नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इन दिनों सिवान का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा हुआ है। बता दें कि जब से पूर्व एमएलसी टूनाजी पांडे के भाई बच्चा पांडे का परलिया विधानसभा से टिकट कटा हुआ है, तब से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। टूना पांडे लाइव आकर काफी आक्रामक नजर आए और कई लोगों पर बिना नाम लिए ही उन्होंने इशारा किया। यहां तक कि टूना पांडे ने अपने बयान में AK-47 का भी जिक्र किया। बिहार न्यूज एक्सप्रेस ने एमएलसी टूना पांडे से फोन पर बातचीत की है। हालांकि टूना पांडे सिवान में उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण उनसे फोन पर एक विशेष इंटरव्यू लिया गया और पूरा मामला क्या था ये जानने की कोशिश की गई। एमएलसी टूना पांडे ने यही नहीं, अपने करीबी मित्र रहे राजद के बड़िया विधानसभा से प्रत्याशी अरुण गुप्ता पर भी निशाना साधा है। तो आइए आपको सुनाते हैं पूरी कॉल रिकॉर्डिंग कि उनसे टूना पांडे से, एमएलसी टूना पांडे से फोन पर जब हमने बातचीत की, इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कैसे अपना दर्द बयां किया, क्या क्या उनके साथ धोखा हुआ है, क्या कुछ उनके साथ गुजरा है, कौन उनके करीबी मित्र थे जो उनके साथ धोखा किए, एमएलसी विनोद जायसवाल ने क्या कुछ किया, ये सारी चीजें बातें पूर्व एमएलसी टूना पांडे ने अपने इंटरव्यू में कहा। आइए आपको सुनाते हैं पूरा इंटरव्यू। जी टूना पांडे जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी हमारे तरफ से शुभकामना है, दीपावली की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। टूना पांडे जी बहुत दिनों बाद लाइव आए और लाइव आने के बाद काफी आक्रामक मूड में दिखे, क्या हो गया है? क्या आपके साथ गद्दारी हो गई है? किसके साथ गद्दारी हो, किसने किया है? देखिए, इसके सबसे बड़ी बात यह है, हम वो व्यक्ति हैं सूर्य की नियत, चंद्रमा की नियत, जहाँ रहते हैं तहाँ दिखते हैं। जैसे हम उस तरह की व्यक्ति है नहीं कि गईयों में या भैंसियों में मैंने आपके साथ भी रहे, आप बगावत भी करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके साथ भी रहे और धोखा भी दें, ऐसा हमसे नहीं हो पाएगा। हम आपके साथ हैं तो साथ हैं, तब लोग जानता है कि हम आपके साथ हैं। जब आप लोगों ने हमारे साथ गद्दारी किया, धोखा दिया, हम आपके साथ नहीं है, तो हम भी चाहते तो चुपचाप रहते और पीछे पीछे आपके विरोध में रहते, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। हमें आपको लगे कि हाँ हम आपके विरोध में हैं, तब मजा होता है। चुपके से किसी पर करना है तो मैंने बहुत बड़ा ऐसी होगा ना, इसको तो हम लोग वो पढ़ाई नहीं पढ़ा है। टूना पांडे जी, आपके ही विरोध करिए। आपके भाई बच्चा पांडे जी का टिकट कटवाने में किसकी भूमिका रही? देखिए, दो आदमी की भूमिका है, सिवान के सारे लोग जान भी रहे हैं लगभग कि किनकी भूमिका है। चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन विरोध जिनकी भूमिका है वह स्वयं लज्जित हो रहे हैं और अपने लोगों द्वारा अनाप शनाप बुलवा भी रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम ही को कहा जा रहा है। लेकिन विरोध तो आपके विरोध तो आपके भाई साहब का था कि वो क्षेत्र में दिखते नहीं थे, क्षेत्र में काम नहीं किए, कभी दिखाई नहीं दिए, बाहर ही थे। आप जो बात कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास देख लीजिए। भाई हमारा महीना में 30 दिन में लगभग 25 दिन वो क्षेत्र में रहते थे जी। अब विरोध करने का तो अलग अलग बात है। विरोध तो यहाँ की जो जिसको आप पितामह कहते हैं, एमपी के चुनाव में मात्र 25 की 24,000 वोटें मिला था, सबसे ज्यादा तो उनका विरोध था। क्यों नहीं? अवध चौधरी की बात कर रहे हैं। अब जिनको 26,000 मिला वोट, उनको पता है आपको कि सिवान लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था राजद से, विधानसभा में उनको कितना वोट मिला? अच्छा जी, मात्र 20,000 के 26,000 मिला था जी। क्यों नहीं उनका टिकट कटा? जबकि हमको बताया गया जी कि दोनों आदमी का ऐसी गलत गया है फीडबैक जी जी। तो सबसे ज्यादा इनका है, तो इनका टिकट क्यों नहीं कटा? भाई हमको समझ में आता, टिकट कटने का प्रश्न कहीं नहीं है, आप जान देंगे। तो आपका टिकट कटवाया गया, कहने का मतलब है कि सिवान के नेताओं ने जान करके नहीं। अगर हमको पहले मौका मिल गया रहता जी, तो भाई हमको तो ऑफर हर जगह था, कहीं अपने भाई को भेज दिए रहते, कहीं हम लोग टिकट ले दिए रहते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें तो ऐसे में रखा गया ना, उस दिन 4-5-6 बजे तक हमको रखा गया कि आपको टिकट मिल रहा है। अरे जो टिकट बांटता है तो फोन करके आपका बंद कर रखा हुआ है, तो आते हैं तो सब दे देते हैं। जी जी, आपसे बात हुई थी, आपने बोला था कि मेरे भाई का टिकट कंफर्म है।
अरे हमसे कहा गया भाई, हमको पता नहीं था। जब देखिए टिकट मिलने के एक दिन पहले हमको पता लगा, एक्टिव हुए जी जी हम फोन करके पूछे सब, तो लोग बताया कि नहीं टिकट तो आपके भाई कंफर्म है, वो कौन रोक सकता है भाई, आपके आप में क्या कमी है, आपने तो जब दल बदल हो रहा था, इधर उधर लोग भाग रहा था, उस टाइम में भी आपने पार्टी का बहुत मदद किया। अगर हम लोगों को ये पता रहता कि सीमान के अपने लोग हमारे साथ धोखा देंगे, उस टाइम हम बदल दिए रहते। जी जी जैसे आनंद मोहन जी के चेतन जी चले गए, मानिए नीलम देवी चली गई, हमारा भाई भी छोड़ दिया रहता उस टाइम। जी, जैसे आपके एक सहयोग या हमारी बात याद, या हमसे अगर कह दिया गया रहता, हम लोग राजनीति में बहुत संतुष्ट व्यक्ति हैं, हमको 10 बार चुनाव जीतने की लालसा नहीं है, आप ध्यान दिए होंगे। हम राजनीतिक दल वाले परिक्रमा करने वाले लोग नहीं है जी हुजूरी, जिसको लगेगा हमें बुलाना रखना वो हमें बुलाएगा रखेगा, अपने आप टिकट देगा। पिछले बार तो हमारा टिकट का कोई पैरवी नहीं किया था, पूछिए कि हमको बुलाकर टिकट दिया रात को 12 बजे फोन करके, जबकि हमारा सारा लोग विरोधी में था, किसी मतलब हम लोग टिकट मांगने भी नहीं गए थे। अगर हम उसे कह दिया गया रहता जी तो आप सीट छुड़वा दीजिए, अपने भाई को मत कह दिए कि चुनाव न लड़े, हम दूसरे के लिए खड़ा करेंगे। हम जिस तरह एमएलसी के चुनाव में ऐलान कर दिए, हमारा भाई अलग कर दिया रहता कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ना है, जिसको बुझा तो टिकट दे दीजिए आप लोग। जी 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 इस सम्मान के साथ होगी ना, हम उसमें के नेता थोड़ी है कि आपके यहाँ दरबार करते रहेंगे टिकट के लिए। अच्छा, उसमें का नहीं है आप लोग। आपके एक सहयोगी महाराजा पाठक हैं, उन्होंने फेसबुक पे लिखा है कि इन्होंने अपने भाई का फर्ज निभाने के लिए आरजेडी में उतरे। उसके बाद आरजेडी के शीर्ष नेता बोले कि टुन्ना पांडे जी आप एमएलसी चुनाव मत लड़िए, विनोद जी को दीजिए, आप एमपी का चुनाव लड़िएगा। आप जिसका नाम लिए हैं जी, उनसे पूछिए कि तेजस्वी सर ने जब गए थे उनकी पत्नी को शादी की बधाई देने के लिए, जी जी वहां पर राबड़ी मैडम ने हमसे कही कि नहीं टुना जी आप चुनाव लड़िए, क्यों छोड़ दिए? मैंने कहा नहीं सर हम नहीं लड़ पाएंगे। फिर तेजस्वी जी बुलाकर कहे कि नहीं टुना जी आप गलत कर रहे, वो जीतेगा नहीं, उसको सारा ऐसे ऐसे लोग विरोध कर रहा लोग, क्योंकि एक बढ़ के वोट कट रहा था उसका, विनोद जायसवाल का जो अयूब जी काट रहे थे। जी 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 तो इसका टिकट कट जाएगा, वोट कट जाएगा, आप चुनाव लड़ लीजिए। हम बोले सर हम नहीं लड़ेंगे, तो एमपी लड़िएगा आप। तो मैंने कहा सर एमपी लड़ेंगे, लेकिन हम एमएलसी के चुनाव ऐलान कर दिए हैं, तो हम एमएलसी के चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ठीक है आप न ले, लेकिन तब उसको जिताइए, आपको मदद करना पड़ेगा। अब बोले ठीक है सर उसको मदद कर देंगे। फिर हमको टेलीफोन किया, उसको हम बात करते हैं, उसे फिर टेलीफोन किया, हमको पूछिए उसे झूठ है बात है सही बात है, वो तो हमारा बिजनेस साथ में थे, के साथ रहते भी थे हम लोग, तो उसके पीछे कोई मतलब नहीं है। तो हम सोचे कि उसको अगर नहीं जिताएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा डूब जाएगी जी। हमें जितना लगा, पूछिए उसे डायरेक्शन किस तरह, उसके आदमी लोग सब हमको फोन किया, सबका नंबर आया, हम बताए कहाँ कैसे चलना है, किस तरह 650 वोट हमने कहा। आप किसकी बात कर रहे हैं टुन्ना जी, कि किससे पूछ ले? जिसकी आप लोगों ने नाम लिया, जिसको आप लोग कहते हैं कि उसको मदद करने के लिए कहा गया था। नहीं हम महाराजा पाठक की बात कर रहे हैं, महाराजा पाठक की बात कर रहे हैं, महाराजा पाठक की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको मदद करने की आप बोल रहे हैं। अच्छा, विनोद जायसवाल जी को, तो उसका मदद करने के लिए हमको जब कहा गया पूरा, फिर हमको टेलीफोन किया, उस सारे आदमी का नंबर दिया अपने, जो प्रभारी थे, सारे प्रभारी हमको फोन करते थे, हम डायरेक्शन देते थे, हम एक क्षेत्र में नहीं पहुंचेंगे, डायरेक्शन देते गए, तब जो भी बंटवाना चाहिए, जो भी करना चाहिए, जो प्रक्रिया होता हमने कराकर 650 वोट उसको दिलवाया, कहा कि जाइए चुनाव आप जीत गए, इतना वोट जो आपका नहीं था सो आपको वोट मिल गया। उसके बाद जब चुनाव जीता तो लालू जी के हम गए ना, तो पूछिएगा, सबसे पहले लालू जी कहे कि टुना जी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। आई गया भेंट करने के लिए, तो कहे कि टुना जी तुम्हारा मदद किए ना जी। विनोद जायसवाल के सामने बोले, पूछिए उसी से पूछिएगा, नाम हमसे मत रखवाइए कि आपको लालू जी क्या बोले। अच्छा जी, हमको तब वो आकर बोला, हमको बोला पांडे जी आपका तो भाई बहुत ज्यादा ऐसी है, लालू जी ऐसे बोल रहे थे, आपके विषय में तारीफ कर रहे थे, हम बोले कि नहीं सर मदद किए, वही हमको जिताए चुनाव वहां से। जी जी तो ये सब उसकी अंदरूनी प्रक्रिया कितना है, हमें किसी व्यक्ति से ना कोई दुश्मनी है, ना कोई टेंशन है, ना कोई लगाव है, हमें अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ हमारा जो व्यक्ति किया लो, उसे हमें नफरत है, हम उसका विरोध करेंगे अंतिम क्षण तक। वो अपने लोगों से उल्टा सीधा बुलवाए, चाहे जो बुझाए सो कराए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, हम उसके जैसे नहीं है। ऐसा भी लिखा है कि आपको एमपी का टिकट देने की बात हुई थी, बाद में धोखा करके महाराज जब आप हमसे पूछ लिए, वो भी प्रक्रिया सुन लीजिए। फिर हमको जब चुनाव आया एमपी का, तो सबसे पहले बुलाया गया, क्या बुलाया, जो हमारा बिहार का युवराज बना हुआ है, कहता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, वो व्यक्ति हमको बुला करके वहां पटना बात हुई, बोले कि टुन्ना जी
देखिए ना, सिवान के नहीं मैडम, हम तो सर सिवान के लिए ऐलान कर दिया कि जब तक मैडम का परिवार कोई नहीं जाएगा हम नहीं चुनाव लड़ेंगे सिवान। तो कैसे होगा? पापा की अध्यक्ष जी टकार लिए हैं चौधरी जी को, तो क्या कह रहे हैं? मैंने कि देखिए हम तो भाई मैडम का सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को लड़ेंगे तो जीतेंगे, बाकी आप किसी को लड़ाइए, तो आप कहां से लड़िएगा? मैंने कहा हमको तो कोई जगह नहीं है, मैडम लड़ेगी तो उसके बाद हम बात करेंगे, अगर नहीं आप जाकर महाराज में चुनाव लड़िए। पूछिए खुल करके, हम उसी टाइम कहते सब लोग देखो चौधरी जी का टिकट, मैंने चौधरी जी का टिकट कंफर्म है। चौधरी जी बीच में कितना सफर कर रहे थे, हमको है कि हमारा में हाथ में जब पावर आया, हम जो लालू परिवार के नजदीक थे तो सारे लोग काम बढ़ाई किए जी। नाम ले रहे लड़ने के लिए, उनको दिल्ली से लेकर पटना तक 10 बार बोले कि राज्यसभा सर भेजिए, नहीं भेजिएगा तो सीमान में आरजेडी खत्म हो जाएगी जी। उनको सर प्रभारी बनाकर सीमांचल में भेजिए, वहां देखिए हम लोग का पंपर ढंग से जीत होगा। हम पूरा हमेशा पक्ष रखे, हमेशा सपोर्ट रखे, जाने में लोगों को बोली विचार बनता, बात विचार बनता, हमसे लगाव था जी जी। तो हमको भेजा गया महाराजगंज। उसका गवाह है विनोद यादव, वही खड़े थे, कौन? 3 बार वो बोले तेजस्वी से। कौन विनोद यादव? महाराजगंज। हेलो, कौन विनोद यादव टूना जी? नवादा, वो भी टिकट मांगने आए थे, राजवल्लभ जी के भाई। अच्छा जी जी। सब लोग बैठे थे वहां, बात हो रही थी, बोले कि टूना जी लड़ी। हम बोले कि सर हमको महाराजगंज मत भेजिए, वहां प्रभुनाथ सिंह का परिवार लड़ता, हमको क्यों भेजिएगा? हम ऐसे सपोर्ट करेंगे सीवान में लोगों का। तो नहीं, हमारी बात मानिए, महाराजगंज जाइए। जब 3 बार बोले विनोद जी हमको कहे कि टूना जी लोग इनसे 20 बार चिरौरी कराता है, ऐसे बोलवे नहीं करते हैं, या आपको ऑफर कर रहे हैं आप जाकर महाराजगंज लड़िए, हो सकता है उन लोगों को और 10 सेट करेंगे वो जी जी। हम बोले कि हो सकता है राजनीतिक बात है, हो भी सकता है, सारी बात तो नहीं बताएंगे। हम महाराज में चुनाव लड़ने चले गए, 10-5 दिन में जितना हमने वहां किया सो आपको पता होगा। उसके बाद फिर हम गए, जब देखे वहां का माहौल, लोग कहने लगे कि टिकट उनको मिलेगा उनको मिलेगा, तो फिर गए। वहां पर भी गवाह है मनोज यादव, विधायक मोतिहारी जी। ऑफिस में बैठ करके सारी बात हुई। हम बोले कि सर हमको महाराजगंज छोड़ दिए, हम नहीं लड़ेंगे, इसलिए तरह तरह के लोग कह रहा सर हम सिवान में सबको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमको महाराजगंज मत लड़े, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आपने महाराज में मना कर दिया? उस बात हुई है जी, हम न बोल रहे हैं आपको जी जी। तेजस्वी बोल रहा है आपको, कोई आदमी थोड़ी बोल रहा है, हमारा पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी आपको बोल रहा है जी, अध्यक्ष बोल रहा है, हम बोल रहे हैं आपको, आप चुनाव जाकर महाराजगंज से लड़िए। दूसरा बार मनोज जी वही बैठे थे, जबरदस्ती हमको कहकर फिर महाराजगंज लोग भेजे। महाराजगंज फिर हम आगे, भाई जब इतने बड़े नेता कह रहे हैं, हम क्या समझे कि हमको लोग यूज कर रहा है जी। महाराजगंज पूरा घूम धांग दिए, उसके बाद टिकट दे दिया लोग कांग्रेस के खाता में, धोखा हो गया आपके साथ। और उसके बाद धोखा हुआ। फिर सुनिए, कांग्रेस के जैसे हम पहुंचे फिर दोबारा वहां पर 50 आदमी के बीच में खड़े होकर तेजस्वी सर हमको कह रहे हैं इधर बुला के लगे, कि कोई बात नहीं है, महाराजगंज अखिलेश आए थे, अब अखिलेश जी से बात हो गई है, अब महाराजगंज चुनाव लड़िए, कांग्रेस से लड़िएगा जी। हम बोले ठीक है सर, हमको तो लॉलटेन से ही था, लेकिन आपको आ रहा था, नहीं आप कांग्रेस से लड़िए, अध्यक्ष से बात हो गई है। गए लालू जी से पढ़ावा पति हुआ, लालू जी सुनते बोले कह क्या हो गया भाई आपका टिकट? कमल सर कहा महाराजगंज, तो कांग्रेस में चला गया, तो नहीं अखिलेश आया था, बात हो गया, आप तेजस्वी से बात कर लीजिए, आप जाकर लड़िए महाराजगंज कांग्रेस से जी। जब हम उससे तैयार होकर लड़ने के लिए, तो टिकट अपने बेटा को दिवा दिया उसने अध्यक्ष जी। अब हमारे साथ कितने बार धोखा हुआ, सो आप जोड़िए ना। उसके बावजूद भी हम उसके बाद चुनाव में फिर हमको बुलाए लोग, जब नामिनेशन सबका हो गया, छपरा गए नामिनेशन में आकाश जी के, तो फिर हमको समझाए बुझाए कि आप इनका सपोर्ट करिए, इनका सपोर्ट करिए, इनका सपोर्ट करिए। हमें लगा कि हम मैडम की बात हो रही है सिवान में जी जी, हमारा विरोध करने की कोशिश किया लोग। हम कहे कि सर उनके अगेंस्ट में हम कहीं चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, राजनीति में रहे या चाहे नहीं रहे। हम लोग साफ आदमी बोलने वाले हैं, जिसे उनको बुरा लगा। 3 आदमी थे, हम बोले कि सर देखिए वो हम सीमान के मैटर में मजबूरी हमारी है, हमको कहीं भेज दीजिए, बिहार में हम चुनाव लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे, आप प्रचार कर देंगे, लेकिन हम सीमान के मैटर में मैडम के विरोध में हम नहीं बोल पाएंगे, हमारी मजबूरी है। इतना करने के बाद जितना हम समर्पित थे उस परिवार के लिए जी जी, सारा समर्पण हर जगह हमको धोखा ही मिला। तो ये आप मैडम की तरफ से धोखा मिला आपको? नहीं, अब सिवान से धोखा मिला, दीवाने कितने लोग धोखा दिया, सबका नाम आप अपने आप जान रहे, हम नाम क्यों रख बताएं कि हमको धोखा दिया। जो धोखा दिया उनके कहिए रहे कि दाढ़ी में तिनका वाली बात है, उनको अपने आप लग रहा है कि हम टोना पांडे गलत नहीं बोल रहा है। हमारी सबसे बड़ी खूबी है कि हम ज्यादा बोल देते हैं, सत्य बोल देते हैं, हम मुंह में रहकर बात नहीं करते हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं, हम अपनों से राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन सिवान के लोग अपनों से राजनीति किया। अरे हमसे राजनीति करने क्या मतलब है भाई? हमसे आप बोल दीजिए पुल करके हम छोड़ देंगे, दल छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे, पोस्ट छोड़ देंगे। हमारे जैसा संतुष्ट कोई नेता नहीं है, आप जान जाइए। तो अब टूना पांडे जी मतलब नहीं, हमें
सम्मान से मतलब है कि आप लोगों ने हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, अच्छा नहीं किया। अब टूना पांडे जी क्या करेंगे? जैसे आपने बोला कि मैं फील्ड में आऊंगा, क्षेत्र में आऊंगा और दिखाऊंगा, मौका बना के घर में रहूंगा। लेकिन सर कल खत्म हुआ है ना, नहीं, लेकिन तो दे दीजिए। लेकिन टूना पांडे जी जिस तरह से सिवान की बात कर ले, कभी भी खुल के बोलना हो तो टूना पांडे आगे आते हैं, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे बयानबाजी होती है, फिर आपको कोई उल्टा सीधा बोलता है, क्या ये राजनीति के लिए सही है? आपको भी उन लोग उल्टा सीधा कमेंटबाजी कर रहा है लोग। हमने किसी के ना नाम लिया, जी जी, कहा कुछ लोग उस तरह का रखे हुए हैं, उनकी मानसिकता तो झलक रही है ना। जी जी, तो अपने लोगों से क्या करा रहे हैं? हमारे लोगों का जवाब तैयार है, जो उत्तर देना चाहिए हम सबको मना कर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? आपको लग रहा है टूना पांडे नहीं होनी चाहिए, दोनों राजनीति नहीं होनी चाहिए, धोखे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर भी, आप ब्राह्मण समाज से, आपके ऊपर भी उल्टा सीधा बयानबाजी हो रही है और पिटने पाटने की बात आ रही है, तो ये सब चीज की शुरुआत तो नहीं होनी चाहिए राजनीति में। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका कहना बिल्कुल सत्य नहीं, तो वो अगला को सोचना चाहिए ना कि हमको किसी से धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ अच्छे व्यवहार, जो हमारे लिए समर्पित है हमें उसके साथ रहना चाहिए। या हमारे साथ जो गलत हुआ, हम तो भाई सोशल मीडिया पर आकर के चाहे जहां अपना गुस्सा तो जाहिर करेंगे। तो कौन धोखा दिया, जरा ये खुल के तो बता दीजिए भाई साहब। सिवान के लोग सारा जाना, और बाकी कहाँ रह गया है? नहीं, सिवान के लोग जैसे आपने बोला, अब आपने बताया कि तेजस्वी यादव आपको बुलाते थे, उस सबका नाम हम उन लोगों का नहीं ले पाएंगे, सच बात है। उन लोगों का नाम लेने से उन लोगों की और मजबूती बढ़ेगी, क्योंकि हम तो नाम लेना है उनका छोड़ दिए हैं इतना। अच्छा, तो अब टूना पांडे क्या करेंगे? राजद में रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे? देखिए, समय आने दीजिए, अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी तो सर कल चुनाव बाबू ऐसी हुआ, नॉमिनेशन खत्म हुआ, 2-4 दिन में सब क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ रहेंगे तो जरूर कहीं। अगला को ये तो महसूस होने देंगे जरूर, हाँ भाई हम कोई है हमारे विरोध में। तो कहीं ना कहीं आपका इशारा मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार की तरफ ही है। नहीं, तो आप कहिए, हम तो नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने लोगों के साथ कितना अच्छा ढंग से रहा और ईमानदारी के साथ रहा। हम जिसके साथ रहे खूंटा ठोक कर रहे। तो टूना पांडे जी, लेकिन जिस टाइम सर सुन लीजिए ना, जिस टाइम हम बीजेपी आरजेडी में आए, बीजेपी में एमएलसी थे, बीजेपी के एमएलसी से बगावत करके हम आए। जिनका नाम ले रहे हैं उनके दरवाजे पर गए थे भेंट करने के लिए, बाहर निकले तो हमको सो कोच मिल गया नोटिस। क्यों वहां गए थे? क्यों नहीं अपना अनुसार कार्रवाई किया जाए बीजेपी से? फिर भी हम कहेंगे इसके लिए चाहे आप हमको पार्टी से निकाल दीजिए, निलंबित कर दीजिए, हम जिसके साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसी का लोग फायदा उठाता है। यानी अभी भी लोग बात कर रहा है, देखिए मीडिया में लोग जो चीज लाए के उस लायक बोलेगा ना, जी तरह तरह के लोग बात हमारे विषय में कह रहा है, उसके विषय में कह रहा है, हमको उससे कोई शिकन थोड़ी है। जैसे अभी आपने बोल रहा है तो लोग कुछ ना कुछ बोलते रहता है। जैसे अभी आपने बोला कि आप जिसके साथ हैं उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो क्या माना जाए कि आप मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार के करीबी रहे हैं और आज भी आगे भी रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे? ये बात कहें आपसे? जी बताइए। थोड़ा सा दर्द बता देते हैं जी। उस परिवार के साथ हम बहुत दिन से रहे हैं, अब आगे भगवान जाने जी। लेकिन वो परिवार किसके साथ कितना धोखा दिया तो आपको मालूम होगा, मीडिया में कभी हमसे पूछिएगा बता देंगे जी। हमारे साथ जो हुआ वो परिवार चाहता तो नहीं होता जी, वो परिवार नहीं चाहा होगा जी। जहां से जिसको टिकट मिला जी, इतने दिन से आरजेडी का वोट झंडा ढोने वाले किए हैं भास्कर जी, क्या नाम? अजय कुमार भास्कर। अजय भास्कर, वो भी आकर मीडिया में बोलेंगे हमको जरूरत नहीं है। राजनीति में लोग आता है पोस्टे पाने के लिए, जी। झोला फ्री में लोग नहीं ढोता है जी। आपको टिकट ही अगर दिवाना था तो टूना पांडे को कहते कि टूना जी आप अपने भाई को बैठा दीजिए, वहां पर उनका क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, उनका फीडबैक अच्छा नहीं है। अब भास्कर को हम लोग, अजय कुमार भास्कर को हम लोग टिकट दिवा रहे हैं। सबसे पहले आगे होकर हम नामांकन कराते, हम कहते अजय भास्कर को दीजिए जी। कुछ नहीं, अगर भास्कर को नहीं देते आपके साथ लीलावती गिरी बहुत दिन से घूम रही है, इतना इनसे जोड़ा ढो रही है, आपको पता है कि नहीं है उनके विषय में? जी जी। पूरा सोशल मीडिया में घूमी, आप लीलावती गिरी को टिकट दिवा दिए रहती, हमको कोई टेंशन नहीं था। आप अजय, वो क्या नाम है, वो अजय तिवारी संग है, बचपन से साथे रहे हैं, आप उनको टिकट दिवा देते। जितना लोग आरजेडी का झंडा ढोया, जितना लोग आपके पीछे घूमा, आपने उसका टिकट नहीं दिवाया, आपने उस व्यक्ति को टिकट दिवाया कि जो पैसा लेकर के, जबकि ये पहले उस परिवार में नहीं था पैसा लेने के बाद,
आपने पैसा लेकर के, घूस लेकर के उस आदमी को टिकट दिलवाया जो कभी साहबुद्दीन साहब का विरोध किया। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे भाई विरोध किया है, सोशल मीडिया में देखिए ना किसको टिकट दिया गया है, नाम क्यों हमसे बार बार लिवा रहे हैं? तो इतना उसका मरका थोड़ी है कि हम अपने मुंह से उसका अच्छा, नाम लेंगे। बड़िया विधानसभा की बात कर रहे हैं आप? अरुण गुप्ता की बात कर रहे हैं? राजनीति तो हमारे बच्चा पांडे की टिकट से हुई ना। तो अरुण गुप्ता की बात कर रहे हैं, अरुण गुप्ता को टिकट मिला है तो नाम किसी के, हमसे इतना कोई बड़ा नहीं है कि हम उसका नाम लेंगे। आप नाम तो लिवाइए नहीं, आप ऐसे समझ जाइए, नाम क्यों हम उसका किसी का लेने जाएंगे? जी जी आप इतना समझे, इसने साहबुद्दीन साहब का विरोध किया जी, इसने हिना मैडम का विरोध किया पिछला चुनाव में एमपी के में। अब उसको अपने पैसा लेकर के सारा सम्मान ताक पर रख करके आप लोगों ने टिकट दिवा दिया, आपने सपोर्ट कर दिया। हमें पता नहीं उसका कागज आप अपने हाथ से ले जाकर के दे रहे हैं, वहां पर क्या नाम है तेजस्वी जी की यहाँ गेट पर का कागज अपने हाथ में ले जाकर दे रहे हैं, वहां पर पूरा उसका वीडियो है हम लोगों के पास, फोटो है हम लोगों के पास। हम गधे थोड़ी है कि आपके पीछे घूमते रहेंगे, बलवा मजदूर थोड़ी है। अजय भास्कर के नहीं और क्या नाम है तिवारी जी के नहीं और तिवारी जी के नहीं और लीलावती गिरी के नहीं और जी, अब बलवा मजदूर नहीं है। विरोध करेंगे। आप करकर्ता को टिकट दिवा देते, हम खुश हो गए रहते। अपने पैसा लेकर उस व्यक्ति को टिकट दिवाया जो आपके साथ कभी कदम में कदम मिलाकर नहीं घूमा, जो आपका विरोध किया, आपके साहब का विरोध किया, जो ये कह रहा है कि छठी बाबू क्या चले जाइए। आज भी साहबुद्दीन साहब के लोगों को मुस्लिमों का कब्जा है, मुस्लिमों का कब्जा है जी। जो व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है, ऐसा उसमें क्या आपने देखा तो उसको आपने टिकट दिवा दिया? क्यों नहीं आपने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिवाया? आपका कार्यकर्ता सिर्फ गोली चलाने के लिए या आपके पीछे जिंदाबाद करने के लिए घूमता रहेगा? ये तो कार्यकर्ता लोग समझे, उन लोगों का सम्मान कब जगेगा? अजय भास्कर का ऐसी आदमी क्या है भाई, इतना ज्यादा हो सकते हैं कि भाई हर मौका पर वो उस परिवार के साथ बेचारा जुड़े रहते हैं। आपने उनके पीछे में एक बार नहीं सोचा, अपने पैसा लेकर के टिकट बेच दिया। इसका संदेश क्या जाएगा आप बताइए? तो आज से टिकट से अगर पैसा बेचना था तो आप कह दिए रहती, पहले आप लोग बता दिए रहते हमको इतना पैसा चाहिए, तो हम लोग चंदा लगाया उतना पैसा आपको दे दिए रहते सब लोग मिलकर के। चलिए इतना बता दीजिए, पटना के नेताओं ने पैसा लिया है या सिवान के नेताओं ने? बस इतना तो क्लियर कीजिए। लोगों ने पैसा लिया, कहाँ के? पटना के नेताओं को भी दिवाया। 2 टर्म में काम हुआ, एक टर्म में हुआ सिवान के नेताओं को जी, सिवान के नेता को जिसके साथ आज वो घूम रहे ना जी, उससे पैसा 70 लाख लेकर के उन्हीं के विरोध में चुनाव लड़ा एमपी का, जो राजद का एमपी का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति था जी जी, वो इस व्यक्ति से 60-70 लाख रुपया लेकर के जिनका नाम लिया अपने हिना जी के विपक्ष में चुनाव लड़ा। अच्छा। पैसा वो व्यक्ति फंडिंग किया, उसी के साथ आप दोनों आदमी घूम रहे हैं भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अरुण गुप्ता ने अरुण गुप्ता ने अवध चौधरी को फंडिंग किए थे, एमपी के चुनाव में फंडिंग किए थे। अरुण गुप्ता अवध चौधरी को फंडिंग किए थे एमपी के चुनाव में, राजद के लिए। एमपी के चुनाव में अच्छा एमपी के चुनाव में किए थे, और इस चुनाव में 2 आदमी फंडिंग लिया शिवांश का, और कुछ वहां पर लोग दिवाया, टिकट दिलवाने के लिए फंडिंग हुआ। कितना में टिकट बिका है जरा ये बता सकते हैं टूना जी? वहां वो दिया है 4 करोड़, एक टिकट 4 करोड़ में बिका है। 2 करोड़ अपने खर्चा किया लिया है लोग। अच्छा, 2 करोड़ सिवान के नेता लिए हैं और 2 करोड़ वहां तेजस्वी यादव के यहाँ दिलाया है। पैसा अगर लेना ही था तो ये लोग पूरे जनता से कहता, सब लोग चंदा लगा कर दे देता, इन लोगों को पॉपुलरिटी इतना अच्छी थी, इतने लोग इनको मानता था, टिकट अपने कार्यकर्ता को देना था। मेन मकसद यहाँ है हमको, आप किसी को टिकट दीजिए अपने कार्यकर्ता। पलरिया में मोबिन सर नहीं है इनके कार्यकर्ता, पलरिया में इतने लोग हैं, क्या नाम है, मिनी नेता नहीं है, बलरिया में इतने लोग उनके रिजवान जी हैं, बहुत लोग उनके हैं कि बलरिया में अपने कार्यकर्ता को टिकट दिवा देते। टूना जी ऐसा तो नहीं है कि नाराज हैं, भाई का टिकट कट गया इसलिए आरोप लगा रहे हैं पैसों का? गलत बोल रहा लोग, भाई के टिकट तो नहीं नाराज है, नाराज है कि आपने हमें बताया नहीं, हम अपने आप टूना जी मैं ये अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया। टूना जी मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि नाराज होकर आप ये आरोप लगा रहे हैं जो 2 बड़े नेताओं पे, अवध बिहारी चौधरी को अरुण गुप्ता फंडिंग किए, 2 करोड़ रुपया सिवान में लिया गया, 2 करोड़ रुपया वहां दिया गया, तो ये आरोप आप लगा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाराज होकर लगा रहे हैं? आपको क्या ऐसा नहीं लगता हमारे जैसा एकदम बोलने वाला आदमी आरोप क्यों लगाएगा? हम आरोप लगाने वाले व्यक्ति थोड़ी है, हम शब्द लगाने वाले। अभी हम बोल रहे हैं ना, इसके पहले व्यक्ति विरोध किया था आपका, मीडिया में है कि नहीं? वो नहीं, पैसे के लेने देने का कोई तथ्य है आपके पास? क्यों? किसका? पहले मीडिया में देखिए, नहीं मीडिया में किस तरह बोला गया है? जी जी, वो तो सार्वजनिक, वो तो चला भी था, वो तो सब जगह चला भी था। हम 2 दिन देखिए चुनाव के टिकट
के 2 दिन पहले हम 3 दिन पहले हम देखे वीडियो, हम देखते भी नहीं उसके विषय में। चलिए, हमें उसी टाइम से आक्रोश हो गया कि जो व्यक्ति टिकट मिलने के पहले हमें आक्रोश था जी जी, कि जो व्यक्ति साबुद्दीन साहब का इतना विरोध किया, 5 दिन पहले पार्टी में उसको आप आया, अरे आने के बाद हमसे भी बोला था, पता लगाइएगा जी, हमसे वो व्यक्ति फोन करके पूछा था, कहा था क्या कह रहे हैं, हम राजद ज्वाइन कर रहे हैं और सीवान सदर से चुनाव लड़ेंगे, क्या नाम है, और चौधरी के अगेंस्ट में। अच्छा, अरुण गुप्ता बोले थे, उसे पूछिए जाकर के, झूठ है कि सही है? अरुण गुप्ता बोले थे ये? हाँ भाई, जिसका नाम ले रहे हो हमारा बहुत करीबी मित्र है, उसका नाम क्यों बार बार काबा रहे? इतना अच्छा मित्र है कि पूरे मैरवा में हमारा 2 ही मित्र है, एक वो है, एक और मनोज डॉक्टर है, पूछिए झूठे के साथ है। अच्छा, वो व्यक्ति हमसे फोन, सुनिए, हमको फोन करके कहने वाला है कि क्या कहते नहीं बाबा चुनाव, हम कहते भाई हमारा भाई है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, आप चुनाव में है, सीवान सदर से कह रहे हैं, लेकिन मेरे चाचा के टिकट कभी नहीं कटेगा। वो बुजुर्ग नेता है, आप बहुत पुराने हैं, हम उनके अगेंस्ट में आपको नहीं कहेंगे। तो आपके भाई कटवा दिए, चुनाव लड़िएगा अलग बात है, लेकिन हम मेरे चाचा के विरोध में आपको नहीं कहेंगे। उसे पूछिए, झूठ है कि सच बात है? तो आपने और बिहारी चौधरी का समर्थन किया, तो वो आपके भाई का कटवा दिए हैं? भाई, और उनके समर्थन किया, उसका हमको नतीजा मिल गया। हाँ, आपके भाई कहीं कट गया, वही नहीं फोन किया, हम लोग बहुत देर तक बात की, मोबाइल मैंने टेप किया होगा, पूछिएगा उससे। हाँ, तो कल साहब भी फोन से फोन कराया पहले अपने मित्र से। हाँ, हम 3 गो मित्र हैं जी जी, वो जिसका नाम आप ले रहे हो, सो मनोज डॉक्टर और हम 3 आदमी इतने करीबी मित्र है, कितने क्लोज मित्र कोई नहीं होगा। तो अब मित्रता तो खराब हो गई होगी, नाराजगी बढ़ गई होगी, दूरियां बढ़ गई। उसके विषय में कुछ बोलवे नहीं करते हैं, क्यों मित्रता खराब हो जाएगी भाई? चुनाव उसको लड़ना है, हमें आप लोग सोच इन लोगों पर हो रहा ना, उनकी क्या गलती है? हर किसी की महत्वाकांक्षा है चुनाव लड़ने का, क्यों नहीं चुनाव लड़ेगा भाई? लड़ेगा, अच्छी बात है। हमें तो खुशी हो रही है कि पार्टी में आने के पहले व्यक्ति हमसे फोन करके 15-20 मिनट बात किया, अपने आप मनोज भाई से फोन करके बात कर रहा है, कह रहे क्या कहते नहीं, हम आ नहीं हुई, मैं ऐसे बात है, हम चाहते नहीं बहुत बिहारी चाचा के और बिहारी चौधरी के विपक्ष में सदर खड़ा होकर, हम नहीं, ये गलत बात है। हम पहले बता देंगे और बिहारी चाचा के टिकट कटेगा भी नहीं, वो बुजुर्ग आदमी है, उनके विषय में अगेंस्ट हम लड़ने के लिए नहीं कहेंगे। लड़ना है तो भले आपको नेता ही बनना है, तो आप एमएलसी के चुनाव लड़ लीजिए जी, ये हमारी कथन है। उद्देश्य किया होगा, पूछिए उससे, बुला करके मंदिर में खड़ा होकर पूछवाइएगा। जी जी, बिल्कुल, हम इंक्लूडिंग में जब भी हमारी बातचीत होगी आपका सवाल जरूर उठाएंगे। एकदम नहीं, सत्यता पर एकदम की पूछिए, गलत है कि झूठ है? अगर झूठ बोलेगा तो हम समझ गए कोई नेता बन गया है। अब आखिरी सवाल, उसका गवाह है मनोज सिंह। आखिरी सवाल है टूना पांडे जी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़रिया में फील्डिंग करेंगे, रघुनाथपुर में करेंगे, या सीवान सदर विधानसभा में रहेंगे? देखिए, हम जहाँ रहेंगे तो हर जगह रहेंगे ना भैया, एक जगह थोड़ी रहेंगे। किस पार्टी के समर्थन? राजद से तो नहीं रहेंगे, ये तो क्लियर है। नहीं, इसको आप कैसे रहे क्लियर होता, नाराजगी है तो नाराजगी अलग बात है। जी जी, तो राजद के लिए वोट मांगेंगे? अरे क्यों ऐसा कह रहे हैं कि नहीं हो गया? हमें परिस्थिति बनने दीजिए ना, 2 दिन 4 दिन बने। हमें जो देखिए ना कि हम किसी के साथ गद्दारी करने वाला, धोखा देने वाला काम नहीं किए। तो क्या टूना पांडे का एनडीए में भी वापसी हो सकता है? भाई सारा दिक्कत खुला हुआ है, सब संभव है, ये हम कैसे कर सकते हैं कि नहीं हो सकता है? अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। राजनीति करना है तो कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना सर, नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, अभी कुछ खुल के नहीं बोल सकते हैं टूना पांडे जी। नहीं है भैया, आज उस समय नहीं है खुद को बोलने लायक। हम जितना बोल दिए है ना, इसकी पुष्टि कर लीजिए आप खाली। झूठ है कि सच बात है? हम बच्चा पांडे नहीं है, चुपचाप नहीं रहते हैं, इतने सीधे भी नहीं है कि जो हमको आंख दिखाकर चला जाए और जो हमको धोखा देकर चुप लगा जाए। हम धोखा खाकर बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। हम बोले ना, भास्कर जी हमारे कोनो ही समस्या थी थोड़ी, वो भी हमारा मित्र है बेचारू। तो बदला लिए टूना पांडे इस गद्दारी का बदला लेंगे? देखिए, बदला लेना वो तो जनता लेगी, हम क्या लेंगे? हमको कोई कारीगर मारपीट थोड़ी करना है किसी से। नहीं, मारपीट नहीं। हमारे साथ गद्दारी हुआ तो हम गद्दारी जनता के सामने व्यक्त कर दिए, जनता बदला लेगी उसका। चलिए, क्या कहेंगे सिवान? जिस कार्यकर्ताओं का अपना अधिकार छीना और एक नौसिखिया आदमी को आपने टिकट दे दिया, पैसा पर बेच दिया। आरजेडी में कार्यकर्ता नहीं थे, 2 गजेंद्र सिंह, क्या नाम है, बचौकी में है, क्या नाम है, गजानन सिंह जी, इतने दिन से आरजेडी के साहब के समय के कट्टर समर्थक है। वहां पर आपने क्यों नहीं उनको टिकट दे दिया भाई? अब क्यों उनको दे दिया? बड़हरिया में बहुत लोग आरजेडी कितना कट्टर समर्थक थे, आपने किसी को टिकट नहीं दिया, आपने टिकट पैसा पर बेचा। इस बात का तकलीफ है, आपके साथ झंडा क्यों कोई ढोएगा? अब जो ढो रहा तो अपना स्वाभिमान बेच के ढो रहा है ना, तो डरे ढो रहा आपका। टूना पांडे का
स्वाभिमान बेच भी नहीं सकते हैं, डर भी नहीं सकता है आपसे। चलिए, क्या कहेंगे सिवान की जनता से? सिवान की जनता से अपील यही करेंगे कि आप लोग व्यवस्था को देखते हुए कि भाई कौन आदमी किसको किस धोखा देता है, वो आपके साथ में धोखा कर सकता है, उस व्यक्ति को तो सतर्क रहिए। वो आदमी चाहता है कि हम अपने AK-47 के बल पर सिवान में पूरा राज करें, दबंगई बनाए सिवान में, सब सिवान को दोबारा आतंक मुक्त बहुत अच्छा ढंग से नीतीश कुमार जी कराए हैं, उसको फिर आतंक में न के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, लड़के तो इतना लफुआ घूम रहे हैं कि मैंने पूछिए मत, वो सबका स्टाइल देखिएगा तो आपको फिर माथा चकरा जाएगा। तो ये किसके तरफ इशारा है? भाई साहब, इशारा एकदम साफ है हमारा, इशारा में कहीं किसी के AK-47 की बात कर रहे हैं। AK-47 कहाँ है, किसके पास है? अभी पकड़ाया है, स्वाद नहीं देखे हैं क्या? वीडियो में काफी चलाए थे। वो तो खान बंदूक के यहाँ से बताया गया था उनके आदमी। सिवान में हम कह रहे हैं, नाम मत रखिए आप, हम कह रहे हैं कि AK-47 जो बोल रहे हैं, तो आपने कहा है, मतलब ये पकड़ाया था आप सिवान में बहुत 47 होगा लोग यहाँ। अच्छा, बहुत लोगों के पास है, बहुत लोग रखे हैं, उसी बल पर तो लोग कूद रहा है। अच्छा, उसी बल पर लोग कूद रहा है, AK-56 AK-47 से। लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसा थोड़ी बना देंगे, सिर्फ रास्ता पर ला देंगे बहुत जल्दी, चिंता आप नहीं करें। तो नीतीश कुमार जी के विचारधारा सब खुश दिख रहे हैं, तो क्या माना जाए NDA में टूना पांडे की जल्द ही वापसी होने जा रही है? समय आने दीजिए सर, समय आने दीजिए सर, कितना काम आइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टूना पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।